तहरीर है जो उनके हाथ की लिखी हुई आज तक उनके तबर्रुकात में रखी हुई है, उसको टैली कर लें कि क्या उन्हीं की तहरीर है या नहीं, वो मौजूद है। उन्होंने जो इनके बारे में लिखा है कि वो इनके दौर में खिलाफत का जाहिर ढांचा रह गया, रूह खत्म हो गई। ये थोड़ा जुमला है? ये क्या गुस्ताखी है? ये क्या गुस्ताखी है? ये तो नहीं है। मैंने ये कहा है कि तिलकर रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़, अल्लाह ने बाज़ रसूलों को बाज़ रसूलों पर फजीलत दी है, तो बाज़ सहाबा को बाज़ सहाबा पर फजीलत नहीं है, नहीं होती। सिर्फ बात ये होती है, अच्छा मसलन इनके लिए जनाब माविया के लिए हजरत फारूक आजम फरमाया करते थे कि ये इस उम्मत का कैसर है, इस उम्मत का कैसर है। जिस तरह बादशाह नहीं होता जिसके आगे वो घोड़े चलते हैं, सवारियां चलती हैं, और ये आज जो वो गार्ड चलती है आगे, इस किस्म की आप किताबें पढ़ें, आप कभी तशरीफ लाएं। अगर आपको मेरे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने का शौक है तो मैं हाजिर हूं, आप वहां तशरीफ ले आए। अगर वहां नहीं आना चाहते तो किसी और जगह बैठ जाते हैं, आप मुझसे पूछे, मैं आपको बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर कोई आपके बुजुर्ग भी इस मौजू पर मेरे साथ गुफ्तगू करना चाहें तो मैं उनके साथ भी करने के लिए तैयार हूं। वो मुझे खा तो नहीं जाएंगे, वो भी 4 लफ्ज पढ़े हुए हैं, मैं भी पढ़ा हुआ हूं। वो शाह हुस्न से ही ताजदार हम भी हैं, ताकि फजल से मैं मैदान का आदमी हूं, हाँ मैदान का आदमी हूं। आपको ये गलतफहमी है, तो इंशाअल्लाह वक्त आएगा, आपको अगर ये अभी तक इसकी तसल्ली नहीं हुई, आप आए, मैं आपको और दलाइल भी दूंगा। मुहय्यरुल उकूल, अकल हैरान हो जाएगी वो वाकयात पढ़कर, और ऐसे ऐसे अकाबिर के मैं कौल आपको के सामने रखूंगा कि आप उनके, फिर आपसे कहूंगा कि आप अब इनके लिए राय कायम करें कि ये आपके नजदीक भी गुस्ताख है। ये बात नहीं है, हमने तो ऐसी बातें कभी की नहीं। क्यों कि एक जो इत्तेहाद उम्मत की एक फजा बनाने की कोशिश करते हैं, हमने अली और माविया को आपस में झगड़ता हुआ हमने नहीं दिखाया। और कौन सी चीजें हैं कि जो आपके सामने ना हो, और जनाब अली के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं, आपको क्या पता? मैं आपको बताऊं, मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे परदादा से बड़ा और तमाम उलमाए उम्मत जिसकी इज्जत करते हैं, जिसके नाम पर सर झुकाते हैं, और बड़े बड़े मुअल्लिफीने हदीस उसके नाम आने पर अपनी गर्दनें झुका देते हैं, जनाबे हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल रजी अल्लाह ताला अन्हु। आज भी सऊदी अरब का जो मसलक है, मजहब है, वो हंबली है, हनाबिला। उनसे पूछा गया, उन्होंने जो तकरीर की है, आप इमाम अहमद इब्ने हंबल को भी गुस्ताख कहेंगे? आइए इमाम हंबल को मैं सामने लाता हूं, उन्होंने इससे भी बड़ी गुस्ताखी की है। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, इनसे बड़ी गुस्ताखी की है, और आप मुझे लिख कर देंगे कि इमाम अहमद इब्ने हंबल गुस्ताख है। फिर मैं आपकी इस तहरीर को उलमाए उम्मत के सामने पेश करूंगा। ये आप आएंगे तो आपके इल्म दायरा बड़ा, भी मुताला बहुत कम है, आप आए, आप नहीं बता सकते उन्होंने क्या लिखा। मैं इस मजमे में वो तफसील नहीं बताना चाहता, मैं इशारा देना चाहता हूं कि एक किताब हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल के सामने पेश की गई। आपको पता होना चाहिए कि इमाम हंबल वो शख्सियत है कि जो 6 लाख हदीसों के हाफिज थे, 2 लाख मौजू हदीसें उनको याद थी, जाली हदीसें जो लोग बना लेते थे, वो भी इमाम अहमद इब्ने हंबल ने याद की, ताकि पता चले कि ये जाली हदीस है या असली है। इतने बला का, हाफजे का आदमी, और जिसका मुकल्लिद पीराने पीर हजरत गौस पाक अब्दुल कादिर जीलानी भी उसका मुकल्लिद है। उनके सामने एक किताब पेश की गई जिसमें बनु उमय्या के लिए बड़े अच्छे अल्फाज हदीस के नकल किए गए, कुछ दुआएं की गई, कुछ इनके लिए फजाइल बयान किए गए।
तो उनके साहबजादे अब्दुल्ला ने जब उनके सामने ये किताबुल मरवानिया उसका नाम था, वो पेश की, तो उन्होंने अपनी गर्दन मुबारक, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल की उस वक्त 80-82 साल की उम्र थी, तो लिख लिख कर उनके घुटने जो हैं वो सर के ऊपर हो गए थे। फिर जो वो खल के कुरान के सिलसिले में जो अजाब झेलते रहे, बादशाह एक वक्त के साथ टक्कर ली, तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला ने कहा कि बाबा ये किताब देखें, इनमें बड़ी इनकी तारीफ है बनु उमैया की। तो उन्होंने कहा कि ये जाहिज एक बदसूरत इंसान जो मक्के में था, जो बनु उमैया का हम असर था, और वो बदतरीन, जिस तरह यूसुफ खूबसूरत तरीन इंसान अल्लाह ने पैदा किया, तो किताबों ने जाहिज के लिए लिखा जीम अलिफ हाय हुत्ती और जोए जाहिज। तो बदतरीन सूरत वाला ऐसा बदसूरत इंसान किसी ने नहीं देखा, इतना बदसूरत था वो। और अल्लाह ने उसको कमाल क्या दिया था कि जब वो अब मूड में बोलता था तो ऐसा फसीह और बलीग जुमला अरबी का निकलता था उसके मुंह से, जिस तरह हुजूर रिसालत में आप बोल रहे हो, हुजूर से मिलता जुलता, उसमें हुजूर की फसाद और बलागत की बू आती थी, खुशबू आती थी, इतना फसीह था वो। जुमला बोलता था तो पता था, लगता था कि रसूलुल्लाह की हदीस का टुकड़ा है। उसको बनु उमैया ने पैसे दिए और उनसे जाली हदीसें घड़वाई। हजरत इमाम हंबल ने यह जुमला फरमाया और लिखा हुआ है, मेरे पास सबूत है, ये एक इमाम की तहकीक है और बहुत बड़ा इमाम है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। ये सारी उनकी ये घड़वाई है और ये हदीसें जाली घड़वा कर इसको बाद में नकल किया, सारी किताबों ने नकल किया। तो मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि ये चीज जो है, उन्होंने एक और जुमला कहा, इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया कि असल बात है ये है बेटा कि अली कलीलुल अहिब्बा था और कसीरुल आदा था। अली के दोस्त थोड़े थे, दुश्मन ज्यादा थे। तो इसकी वजह क्या होती है, ये तो इमाम अहमद इब्न हंबल का इरशाद है ना जो मैं पेश कर रहा हूं। इसकी वजह मैंने क्या समझी, इसलिए कि दोस्त होते हैं उनके ज्यादा जिनके जो खिलाएं, जिनका दस्तरखान वसी हो, जो जिनके पास आना जाना वसाइल और दुनियावी मफादात ज्यादा हो, लोग उनके पास टूट कर जाते हैं कि खाना खा लेंगे, पेट भर लेंगे, कोई काम हुआ तो किसी से करा लेंगे, असर रसूख वाला आदमी है, माल माड़ियों वाला है, उनके दोस्त ज्यादा होते हैं। अली के पास क्यों जाते भाई? अली के पास तो नाने जौ थी, जौ की रोटी थी, हैं? अली के पास जौ की रोटी, और इनके दस्तरखान पर अगर जौ की रोटी भी रखी हो तो साइल आवाज दे तो वह युतइमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा के हवाले से वो यतीमों और मिस्कीनों को सामने से उठाकर रोटी दे देते हैं, खुद भूखे रहते हैं उनको देते हैं। और फिर अली को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। तो अली को दरवाजा फरमाया। हुजूर ने भी फक्र इख्तियार फरमाया, हुजूर के घर भी देगे नहीं पकती थी, आपका फक्र इख्तियारी था। तो आपने 3-3 दिन अपने शिकम मुबारक पर पत्थर बांधे, तो वही रंग था अली में। तो फिर उसी चीज का वारिस उसी को बनाया जो इसका अहल था। तो ये चीजें जो हैं इनके पास आप आए, देखें, किसी साहब को कोई सवाल हो, कोई तकलीफ हो तो तशरीफ लाएं, हम हाजिर हैं, कहीं बैठकर बात कर सकते हैं। मैं इसके अलावा और बहुत सी चीजें पेश कर सकता हूं। तो ये बात नहीं है, मतलब ये है कि आज हम अपने घर आप सब हम जिस चीज